श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंद बुद्धिये अप्पाणम् अव्यपरं करेदी अन्नाण भावेणा। इस प्रकार मंदबुद्धि अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी पररूप करता है। ज्ञान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन राशि महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय जीव को मिथ्यात्व से विलग करने के लिए गाथा सूत्र संबोधन के लिए दे रहे हैं। लगता ये कि बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, एक बार कह दिया पर्याप्त है, किंतु एक बार कहना पर्याप्त नहीं है। घर में भी बालक गलती करता है, उसे एक बार नहीं कई बार समझाते हैं। घर में नई बहू आती है, उसे इस कुल की मान मर्यादा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। संभव से कई बार गलतियां होती होंगी। उसकी सासू माँ उसे बार बार समझाती, बेटा ऐसा नहीं करना है। और जो सुलक्षण सुसंस्कार कन्या होती है, वे अनेक बार समझाने पर भी बुरा नहीं मानती। कहती है, माँ मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी और मैं अच्छे से काम करूँगी। बार बार समझाना पड़ता है। किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो रोग हो जाने पर एक बार दवाई देने से रोग शांत नहीं हो जाता। उस औषधि का सेवन बार बार करना पड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, अनेक बार करना पड़ता है। और फिर एक रोग कुछ देर के लिए शांत हो गया, दूसरा रोग प्रारंभ हो गया, वह शांत किया, तीसरा प्रारंभ हो गया। ऐसे ही हमारी आत्मा में अनादिकाल से जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोग लगे हुए हैं। तीनों लोगों को शांत करना है। जन्म से भी मुक्त हो जाएं, मृत्यु से भी मुक्त हो जाएं और जरा भी नहीं आए और ये शरीर ही नहीं रहे, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए। उसके लिए बार बार औषधि का सेवन करना है। उसके लिए त्रिकुटी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीनों की त्रिकुटी बना करके, चूर्ण बना करके, सम्यक तप के जल के साथ उसका सेवन करना है। और स्वर्ण का तत्व भी इसमें आ जाए। निर्विकल्प आत्म ध्यान का जो पात्र है उसके माध्यम से करना है। जैसे कई बार कहते हैं ना,
तांबे की लोटे में रखे हुए पानी का सेवन करो, चांदी का सिक्का उसमें डाल दो, उसका सेवन करो। सर्दी है तो सोने का सिक्का डाल दो। ऐसे ही निर्विकल्प आत्म ध्यान का उसमें सिक्का डाल दिया, सोने का सिक्का, तो वह औषधि और ज्यादा असरकारक हो जाती है। ये औषधि का सेवन एक दिन नहीं करना है, कई दिन करना है, कई बार करना है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कारों को एक बार में तोड़ पाना शक्य नहीं है। जैसे कोई बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उसे गिनती याद हुई किंतु इंग्लिश में याद कर ली उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ताई पढ़ लिया। अब उसे हिंदी वाली गिनती याद कराई, जब 8वीं में आ गया तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या और आगे पढ़ता है। जब उसे हिंदी वाली गिनती बुलवाई जाती है तो बीच में मिस हो जाता है, कहीं लिख करके पूछो तो तत्काल में हिंदी वाला नहीं बोल पाता, इंग्लिश का नंबर पहले बोल जाता है। 69 लिखा, कितना है सोचेगा, ऐसे तो याद आ रहा है 69 है, परंतु हिंदी में याद नहीं आ रहा अभी। या 79 लिखा, 79 याद नहीं आ रहा, ऐसे याद आ रहा है ये 79 है या 89 है या 67 या 68 है या 73, कोई भी है। तो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के कारण वह संस्कार ज़्यादा दृढ़ हो गए। जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसे हिंदी वाली गिनती अच्छे से याद है, उसके लिए पूछा है कितना लिखा है तो हिंदी में जल्दी बोलेगा, इंग्लिश में नहीं बोल पाएगा। जो गांव देहात की भाषा बोलता है, ऑफिस में जाकर के वह अच्छी भाषा बोलता है, किंतु जैसे उसे गांव का, अपने देश का, प्रांत का व्यक्ति दिखाई दे जाएगा तो वही भाषा जागृत हो जाएगी। और तो और कई बार ऑफिस में बैठ करके भी उसके मुख से वे शब्द निकल आते हैं जिन शब्दों को घर में बोलता है। क्यों? उनका अभ्यास ज़्यादा है। यहाँ तो 2 घंटे 3 घंटे बोलता है, किंतु यहाँ घर में 18 घंटे 20 घंटे 16 घंटे बोलता है, और बचपन से बोले हैं वही सुनी है तो वही बार बार आता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में अनादिकाल से मिथ्यात्व के, अज्ञान के, असंयम के संस्कार पड़े हुए हैं। उन मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ने के लिए एक बार नहीं, बार बार कोशिश करनी होती है। किसी चट्टान को तोड़ना हो तो हथौड़े की एक चोट से चट्टान नहीं टूटती, सैकड़ों हजारों चोट मारनी होती है। किसी सांकल को तोड़ना हो तो सांकल को तोड़ने के लिए एक चोट पर्याप्त नहीं है, हजारों चोट मारनी पड़ती है। और वो चोट भी ऐसा मजबूत हथौड़ा हो, लोहे को अनेक बार तपाया हो, अनेक बार पीट पीट के मजबूत किया हो, वो हथौड़ा ही सांकल को तोड़ सकता है, मजबूत सांकल को। यदि वह लोहा ज़्यादा शुद्ध नहीं किया तो लोहा ही टूट जाएगा, सांकल न टूटेगी, हथौड़ा टूट जाएगा। फिर हमारे पास तो कर्मों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कौन सा हथौड़ा है? थर्माकोल का हथौड़ा। और ये आपका कार्टन होता है, कार्टून पुट्ठा कागज का, उसकी छेनी बना दी, दोनों को काला कर दिया। दूर से देखने पर तो लग रहा है लोहे की है, किंतु उस कागज की छेनी बना करके थर्माकोल के हथौड़े से मजबूत लोहे की सांकलों को तोड़ोगे, क्या तोड़ पाओगे? अनेक बार तोड़ने पर भी सांकल न टूटेगी, हथौड़ी और छेनी टूट जाएंगे। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए कागज की छेनी और थर्माकोल के हथौड़े की तरह से है, इसलिए हमारा मन ऊब जाता है।
धर्म ध्यान से ही मन डूब जाता है। धर्म ध्यान में मन को डूबना चाहिए, किंतु मन धर्म ध्यान से ऊब जाता है। थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, अब थक गए बस, स्वाध्याय कर लिया, थक गए बस, उपदेश सुना, बस अब ठीक है, पर्याप्त। कहीं व्रत उपवास कर लिए, अब बहुत हो गए। जिसने कोई पहली बार जमीकंद आदि का त्याग किया हो, कहता है मैं बस 1 सप्ताह करूंगा, 15 दिन कर लूँ, चलो महीना वर्ष, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। रात्रि भोजन त्याग की बात डेली करता आया है, उसके लिए 2-4 दिन करना भी बड़ा मुश्किल जैसा पड़ता है। या कोई भी से गंदे संस्कार हैं, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि संस्कार इतने गहरे पड़ गए हैं, इतने गहरे संस्कार हैं, उन्हें अलग करना शक्य नहीं है। जैसे बेशर्म का पेड़ कहीं गड्ढे में कीचड़ में लगा दिया और वह अच्छा फैल गया, उसको ऊपर से काटते रहो, सैकड़ों बार भी काटो, तब भी काटने पर बेशर्म का पेड़ नष्ट नहीं होता, जड़ें गहरी हैं। उसको खोद करके जड़ों को निकाल के बाहर फेंको, उसमें नमक और मट्ठा डाल दो, जड़ें गल जाएं, तब उसका वंश नष्ट होता है, बीज नष्ट होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में अनादिकाल से मिथ्यात्व की जड़ें इतनी गहरी हैं, यदि कई बार भी मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आता है, उसे हम भोग लेते हैं, फिर भी उस मिथ्यात्व रूपी वृक्ष की शाखाएं तोड़ते जाते हैं, उसकी जड़ नष्ट नहीं होती। कषाय की शाखाएं तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, कषाय का पेड़ नष्ट नहीं होता। अनंत बार हमने असंयम को दूर करने का भाव बनाया होगा, किंतु हम असंयम को आज तक नष्ट नहीं कर पाए, मोहनी कर्म को नष्ट नहीं कर पाए। अनेक बार सोचा होगा कि मैं अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लूं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूं, किंतु आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, ये 4 घातीय कर्म इतनी गहरी जड़ें हैं, इन जड़ों को पूरे समूल खोद पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति का धर्म में मन नहीं लगता ना, उसे धर्म की बात जाकर के कहो, वो कहेगा भैया क्षमा कर, तू जा अपना धर्म दान कर, मुझे न समझे। मंदिर चलो, भैया ये पागलपन मुझे मत सिखा, तो जाना तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। जिस समय आपका मन धर्म में नहीं लगता था, धर्म के प्रति रुचि श्रद्धा नहीं थी, मंदिर नहीं आते थे, दर्शन नहीं करते थे, पूजा नहीं करते थे, जब तक आहार नहीं दिया था, स्वाध्याय नहीं किया था, प्रवचन नहीं सुना था, तब तक धर्म से दूर भागते थे। धर्म का शब्द सुनना ही आपके लिए उसमें गुनाह था। भाई मैं धर्म नहीं सुन सकता, कान में उंगली डाल के बैठ, भाई तू यहां से जा, तेरा पागलपन अपने पास रख। उस समय आपको धर्मात्मा व्यक्ति पागल दिखाई देता था, आज जो धर्म से दूर है वो आपको पागल दिखाई देता है। पहले लगता था ये पागल है, इनके पास कुछ काम धाम तो है नहीं, बस धर्म की बात कह रही है, धर्म की बात कह रही है। हमारे पास तो बहुत काम है, घर का काम करना, दुकान का काम करना, फैक्ट्री का काम करना, कितने सारे काम करना, रिश्तेदारी में जाना, वहाँ यहाँ जाना, वहाँ जाना। अब लगता है ये धर्म में डूब गया, सब पागलपन है। भाई यदि कोई व्यक्ति आकर के 5 मिनट बैठ के आलतू फालतू चर्चा करी, तो ऐसा कहते कब चला जाए, ये कब जाए। अब मन धर्म में लग गया। मन जिस कार्य में लग जाता है तो दूसरा कार्य उसे ऐसा लगता है एक आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई। जिस समय मिथ्यात्व में आप डूबे हुए थे, उसे मिथ्यात्व अच्छा लगता था। जिस समय भोगों में डूबे हुए थे, भोग अच्छे लगते थे। जिस समय आप अज्ञानता की बातें करते थे, नाना प्रकार की गंदी गंदी बातें करते थे, सुनते थे, देखते थे, बोलते थे, सोचते थे, उस समय वही अच्छा लगता था। और ये धर्म की एक बात भी 10 बार सुना जिन आगम का वह शब्द, भूल गए क्या सुना था। स्यादवाद को 10 बार नहीं 100 बार सुना, याद ही नहीं हुआ। अनेकांत को सुना, याद ही नहीं हुआ। तीर्थंकरों के नाम याद नहीं हुए, मित्रों के नाम 50 के याद है। तीर्थंकरों के चिन्ह याद नहीं हुए, और यदि कोई और बात हो, किसी पार्टी का चिन्ह पहले याद हो गया। तीर्थंकर के माता पिता के नाम याद नहीं है, उन व्यक्ति के नाम पे माता पिता के नाम याद है। एक्टर्स या लीडर्स कोई भी,
उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनकी रुचि कहाँ है, क्या हो, ये सब चीज याद हो जाती है। उसमें इंटरेस्ट है आपका। किंतु धर्म में जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, फिर वही अच्छा लगता है। ये अपनी अपनी स्वयं के अनुभव की बात है। यथार्थ बात है, जब तक धर्म से दूर थी तब तक धर्म सत्तू जैसा लगता था, तब तक धर्म की बात बुरी लगती थी। और जब धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई, धर्म का स्वाद आया, तो लगता कि धर्म के बिना तो मेरा जीवन ऐसा है जैसे जल के बिना मछली, माता पिता के बिना बालक का जीवन, वैसे ही देव शास्त्र गुरु के बिना मेरा जीवन अपूर्ण है, अर्थहीन है, अनर्थकारी है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सम्यक्त से रहित मुझे चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं चाहिए। सम्यक्त से रहित मुझे इंद्र धरिंद्र की अवस्था कोई मिल जाती है तो वो भी न चाहिए। सम्यक्त से रहित मुझे कोई कितना बड़ा पद दे दे, वो दे दे, मुझे नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन मेरा न छूटे, चाहे मुझे नरक में क्यों न जाना पड़े। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मेरी आत्मा में रहे, मेरी आत्मा में सम्यक चालता आ जाए, मैं संयमी बन जाऊं, चाहे कितने भी उपसर्गों का सामना करना पड़े, कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, भगवान पार्श्वनाथ की तरह से कितना उपसर्ग आ जाए, ओले सोले पत्थर प्राणी कुछ भी बरसे, किंतु मैं आत्मा में लीन हो जाऊं, रत्नत्रय को प्राप्त कर लूं। जिस समय योगी को आत्मा का आनंद आ रहा है तो बाहर की प्रतिकूलता उन्हें प्रतिकूल नहीं बनाती। और जिसे बाहर के पदार्थों में पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद आ रहा है, जो उसमें डूब गया, धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। आज माता पिता के सुसंस्कार से विहीन बालक यदि राह से भटक गई, कोई बालक किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया या कोई लड़की किसी नौजवान बालक के प्रेम में पड़ गई, अब उसे घर की मान मर्यादा शत्रु की तरह दिखाई देती है। माता पिता अच्छी बात कहें, शत्रु से दिखाई देते हैं, कोई अच्छी बात कहे, शत्रु दिखाई देते हैं। अब तो दिन रात वही चिंतन चल रहा है, उल्टा उल्टा चिंतन चल रहा है। आचार्य महोदय कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो व्यक्ति मिथ्यात्व में डूबा हुआ है उसे सम्यक की बात अच्छी नहीं लगती, और जो सम्यक दृष्टि है उसे मिथ्यात्व की बात अच्छी नहीं लगती। को देव, को शास्त्र, को गुरु, पंच इंद्रिय के विषय पोषक वार्ताएं, कषायों का उद्रेक करने वाली वे शब्द, पाप में डुबाने वाली विक्रियाएं अब उसे अच्छी नहीं लगती। किंतु वह मिथ्यात्व का अमल छूटे कैसे। कपड़ा काले रंग से रंग गया, अब खूब धोया पानी से नहीं साफ हुआ, गर्म पानी से धोया नहीं साफ हुआ, मुगरिया से कूट कूट के धोया नहीं साफ हुआ, सावन सोडा लगाया तभी साफ नहीं हुआ, कपड़ा फट रहा है। अब भी जीव का मिथ्यात्व उसी तरह से कपड़ा फट जाए, कालिमा दूर नहीं होती। भव्य जीव का मिथ्यात्व ऐसा है कि वह प्रयास करने पर कालिमा मिथ्या दूर हो सकता है, दुर्बलता उसमें आ सकती है। मिथ्यात्व अज्ञान असंयम को दूर किया जा सकता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी आसन भव्य जीवों को बार बार संबोधन दे रहे हैं। आप कहेंगे कि महाराज तुम्हारे पीछे पड़ गए। भाई, उनके अंदर की करुणा है, वे आपको संसार से निकालना चाहते हैं, दलदल में फंस गए निकालना चाहते हैं। यदि छोटा बालक अज्ञानतावश दीपक की ज्योति को अच्छा मानता है, सुंदर दिखाई देती है, और जाकर के दीपक की ज्योति को मुट्ठी में पकड़ करके मुंह में देना चाहता है, जब हाथ जल जाता है तो बस फिर रोता है, फड़फड़ाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व का फल जब देख लिया, सम्यक का स्वाद लेने के उपरांत मिथ्यात्व का स्वाद लिया, तो लगता है भगवान अब मिथ्यात्व में न डूब। एक बार मिश्री खा करके फिर नमक का स्वाद लिया जाता है। मीठा पानी हो, शीतल हो, सुगंधित हो, आरोग्यवर्धक हो, ऐसा पानी एक बार पी लिया तो फिर अब गंदे पानी को, गर्म पानी को, खारी पानी को कौन पिएगा। क्षीर सागर का जल पी करके लवण समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहेगा। एक बार आपने धर्म का स्वाद ले लिया,
दबाव से नहीं, अपने स्वभाव से, अपनी भावना से, तो वो आपको बार बार स्मृति में आएगा कि धर्म का फल वास्तव में अचिंत है। मुझे उसी धर्म की सेवा करनी है, उसी धर्म का सेवन करना है। मुझे बहुत आनंद आया था शिखर जी की यात्रा में, मुझे बहुत आनंद आया था महावीर जी जब मैं गया, बहुत आनंद आया जब मैं सोनार की वंदना करने गया, मांगी तुंगी गया, जब मैं मुक्तागिरी गया, जब मैं पावागढ़ गया, पावागिरी गया, या जब मैं राजगिरी गया, चंपापुर गया, गिरनार जी गया, कहाँ कहाँ में गया, कितना आनंद आया वो शांत को मैं कह नहीं सकता। अब पुणे भी मन करता है एक बार द्वारा दर्शन मिल जाए। यहाँ बैठी बैठी भावना भा रही है जिसने आनंद ले लिया। और जो व्यक्ति व्यसनी है, पियक्कड़ है, जुआरी है, अंडा मांस आदि गंदी वस्तुओं का सेवन करता है, चोरी करता है, कुछ और गंदे कार्य करता है, उसे कितना भी समझाओ छूट करके वही जाएगा। नहीं पहुंच पा रहा है तो बैठे बैठे उसी अशुभ का चिंतन करेगा। एक व्यक्ति कत्ल खाने में कसाई का काम करता था, हत्या था, पशुओं की हत्या करता था। उसके मित्र ने उससे कहा भैया ये बहुत बड़ा पाप है, मत कर तू, नहीं तो नरक में जाएगा, बहुत दुख होगा। बहुत मना किया, नहीं माना। उसने कहा चल मेरे साथ चल। वो साथ गया। बोले अब बता तू छोड़ेगा का नहीं छोड़ेगा? बोले तू कुछ भी कर ले, मैं मर जाऊंगा परंतु मैं इस पाप को छोड़ूंगा ही नहीं। पाप पुण्य क्या है, मुझे उसमें आनंद आता है। उसने कहा देख तू छोड़ देगा। उसने चलते चलते रास्ते में धक्का दिया तो कुएं में गिर पड़ा। जो कसाई था कुएं में गिरा दिया उसे कुएं में। सुबह से शाम तक पड़ा रहा, ऊपर से उसने रोटी डाल दी, खा ली। उसको निकाला उस कुएं में से, बाहर निकाल लिया। बता आए तो तूने छोड़ दिया, कोई जीव हिंसा तो नहीं की? बोले तो तू कह रहा जीव हिंसा नहीं की, मैंने तो अपना काम पूरा किया। क्या किया? कुएं में गीली मिट्टी थी, उस गीली मिट्टी से भैंसा बनाई, बकरा बनाए, सब कुछ बनाई। एक लकड़ी मिल गई थी और लेकर के ये मान करके मेरी कटारी है, ये सामने करें खच खच में तो काटता जा रहा था। वहां पर भी पाप कर रहा है। जो आयो जी काम को उसे और न होए। यदि पापी जीव है वह पाप में मस्त है, और जो पुण्यात्मा है, महात्मा है, परमा संत है, साधु है, सज्जन पुरुष है, वो बुरे काम नहीं करता, अच्छे काम ही करता रहता। बिना अच्छे काम की से चैन नहीं पड़ता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, ये चाहते हैं ये सब भविष्य के परमात्मा हैं, ये सब भविष्य के परमात्मा या संभव्य जीव हैं। यदि आज मिथ्यात्व में पड़ी है कोई बात नहीं, यदि मेरी उंगली का सहारा लेकर के यदि चलते मोक्ष मार्ग में मैं सहारा दे सकता हूँ। यदि गड्ढे में से निकलना चाहते हैं तो मैं अपनी जिन वचन रूपी रस्सी डाल करके मिथ्यात्व के गड्ढे में से निकालना चाहता हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कितनी प्रकार से समझा रही है, कितनी प्रकार से समझा रही है। जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, आज सबका कथन किया, कहीं कुछ कथन किया, कर्ता कर्म अधिकार बताया। ये की उपयोग है, मेरा प्रयोजन है इन प्राणियों को भवकूप से निकालना। तीर्थंकर कौन बनता है? दर्शन शुद्धि आदि 16 कर्ण भावना भाते हैं, वे तीर्थंकर बनते हैं। किंतु 16 कर्ण भावना में पहली भावना दर्शन शुद्धि परम आवश्यक है। और दर्शन शुद्धि का आशय है जिसके जीवन में ऐसी दया हो संकलितम कि संसार के प्राणी मात्र का कल्याण में कैसे करूं, इतने दया के परिणाम हो जाएं, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद करता है। मैं संसार के सब प्राणियों का कल्याण करता। जैसी माँ की करुणा होती है, माँ की ममता होती है, ऐसा जब चित्त होता है उस महापुरुष का, वही तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद करता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी किस करुणा बुद्धि से हमें संबोधन दे रहे हैं, कैसे छुड़ाना चाहते हैं मिथ्यात्व से। जो बात कल परसों देखी थी लगभग उसी बात को शब्द चेंज किए हैं, उसी बात को आज पुण्य आगे कहते हैं। एवं पराणि दह्वानि अपयम कुलदि मंदबोधिये अपारम अव्य परम कलिदि अन्नान भावेण। एवं इस प्रकार से पराणी पर
परम परि पराणी, नपुंसकलिंग में, बहुवचन में, पराणी दब्बाणी, ये जो परद्रव्य हैं, प्राकृत भाषा में एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में 1 2 3 एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों होते हैं। तो एवं पराणी प्राकृत भाषा है, तो एवं इस प्रकार से पराणी बहुत सारे परद्रव्य हैं। दब्बाणी अपयम कुरदी, इन पर द्रव्यों को अपनी आत्ममय जो मानता है मंद बुद्धि अज्ञानी, ज्ञान वर्ण कर्म के उद्देश्य से, मिथ्यात्व के उद्देश्य से पर वस्तुओं को अपना मानता है, पर वस्तुओं का अनुभव करता है, पर वस्तुओं में आत्मबुद्धि स्थापित करता है, ऐसा वह मंद बुद्धि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तथा अपारम अवीय परम, और आत्मा को पर का कर्ता मानता है, आत्मा को पररूप मानता है, आत्मा को परद्रव्य मानता है और परद्रव्यों को आत्मरूप मानता है। करीदी अज्ञान भावेन, अज्ञान भाव के कारण, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता मिथ्यात्व के कारण है, मिथ्यात्व के कारण अज्ञानता के कारण वे जीव परद्रव्य को आत्मस्वरूप मानता है और आत्मा को परद्रव्य मानता है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि है, मंद बुद्धि है, अज्ञानी है। अरे भाई अब तो उस अज्ञानता को छोड़ो, अरे भाई अब तो उस मिथ्यात्व को छोड़ो, अब तो मिथ्या धारणाओं को मान्यताओं को छोड़ो। एक बार, बस एक बार अपनी आत्मा के बारे में सोच लो। आचार्य हेमचंद स्वामी ने कहा, भाई मेरी बात एक बार मेरी बात मान ले। अपने शरीर को 6 महीने के लिए पड़ोसी मान ले। ये मान ली मेरा पड़ोसी है, मैं नहीं हूं, ये शरीर अलग है, झोंपड़ी अलग है, झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अलग है। केला अलग है, उसका अंदर का गूदा छिलका अलग है, बादाम अलग है, उसके अंदर बीज अलग है, नारियल का गोला अलग है, उसका बकल अलग है। ऐसे ही अपने शरीर को अलग खोल मान ले भाई, अपनी आत्मा को समझ ले, ये तेरी आत्मा नहीं है, ये कभी भी आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा ही आत्मा है, अन्य कोई परद्रव्य आत्मा नहीं है। एक बार तो इसको स्वीकार कर ले, एक बार स्वीकार कर लेगा और कहीं एक बार आपको आत्मा का आनंद आ गया, स्वाद आ गया, तो पर पदार्थों का सेवन करने का भाव तुरंत होने लगेगा, बस तेरी गति उधर हो जाएगी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने यह मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए कहा कि पर द्रव्य कभी आत्म स्वरूप नहीं है और आत्म द्रव्य कभी पर द्रव्य स्वरूप नहीं है, न था, न है, न होगा। इसी प्रकार की आशय वाली कई गाथाएं आचार्य मोदी ने कही हैं। आज इस गाथा के माध्यम से उन्होंने वह भाव प्रकट किया है। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस काव्य का जो पद्यानुवाद किया उन्होंने इस प्रकार से किया है। ज्ञान से भ्रमित हो पर को निजात्मा, शुद्धात्म को परमयी करता दुरात्मा, घोरांधकार और घनी निशान, औचित्य पैर पड़ते उल्टी दिशा में। अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण इस जीव के पैर उल्टी दिशा में जा रहे हैं। एक बार यदि ज्ञान का प्रकाश आ जाए, सम्मत प्राप्त हो जाए, एक बार अपनी आत्मा के प्रति हमें दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं परद्रव्य नहीं हूं, परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं है, मेरा सचतुष्टय मेरे अंदर है और परद्रव्य का सचतुष्टय पर के अंदर है। वह परद्रव्य मेरे रूप नहीं है, मैं पर रूप नहीं है। एक बार ये आत्मा में से आ जाए, केवल मुख से नहीं, खैर मुंह से ही बार बार कहोगे कि मैं आत्मा नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यदि चर्चा में भी लाओगे तो चर्चा का विषय चिंतन में आएगा और चिंतन में आएगा तो फिर चर्या में भी आ जाएगा और चर्या में आ जाएगा तो ये आत्मा आज नहीं तो कल परमात्मा बन जाएगा। इसीलिए उस मिथ्यात्वादी दुर्भावों को, कुभावों को छोड़ करके सम्यक्त्वादी भावों को प्राप्त करो। यही शाश्वत आत्मत का मार्ग है, वो आप सबको प्राप्त हो, ऐसी आपके प्रति भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की।